इस वीडियो में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में फर्स्ट पार्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसमें हमने इस इक्वेशन को हमने डिराइव किया था। अब इस इक्वेशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इंफॉर्मेशंस आएंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं ये, ठीक है। इस तरह एक्स डॉट को दोनों साइड को एक्स डॉट से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये कैसे आ गया? यहाँ पर एक्स डबल डॉट इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स डबल डॉट और ये ओमेगा स्क्वायर एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक्स डॉट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, एक्स डॉट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी, तो ये इसके ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन से आता है ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स डॉट एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्स डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि 1/2 d/dt इंटू 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इस टर्म को, और प्लस d/dt इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म देखिए, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये टर्म आता है, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। और ये ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा d/dt इंटू 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये वापस ये टर्म आता है। देखिए 1/2 ये कांस्टेंट है, ठीक है। और d/dt ऑफ ये आ जाएगा d/dt ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर, इस तरह आता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 1/2 और ये 2 एक्स डॉट आ जाएगा 2 एक्स डॉट और d/dt ऑफ एक्स, इस तरह आ जाएगा। अब d/dt ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी ये किस चीज़ के बराबर है? ये एक्स डॉट के बराबर है, ठीक है। ये एक्स डॉट के बराबर हो जाएगा। ये एक्स डॉट जो है ये d/dt ऑफ एक्स डॉट इस तरह आ जाएगा और d/dt ऑफ एक्स डॉट ये एक्स डबल डॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 के साथ कैंसिल और ये आ जाएगा एक्स डॉट और d/dt ऑफ एक्स डॉट, तो ये एक्स डबल डॉट ये आ जाएगा। तो वापस ये टर्म आ सकता है। इस तरह इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, 2 ये भी कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। इस तरह तो हमारे पास इस इक्वेशन से आ सकता है ये इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके बराबर हुआ। अब d/dt है, dt को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आ जाएगा d इंटू 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू dt, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा d इंटू 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो इंटू dt, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करूँगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये आ जाएगा 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ज़ीरो का इंटीग्रेशन क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मैं यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। ये बीटा क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा। 2 को दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड, तो ये 2 बीटा ये आ गया। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो एक्स डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया। ठीक है, अब एक्स डॉट इसको हम लिख सकते हैं, एक्स डॉट का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी टी, और ये बराबर हो जाएगा 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखूँगा, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं, डी एक्स, अब इसको हम यू भी लिख सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें और ओमेगा स्क्वायर पे इसको डिवाइड करें, तो आ जाएगा 2 बीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे इसको डिवाइड किया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, इसको भी ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, और दोनों को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल और ये दोनों डिवीजन में आएंगी। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट के अंदर आता है, अंडर दी रूट आता है, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा जो है राइट साइड पे हम लिखेंगे, तो ये ओमेगा डी टी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ये ओमेगा बन जाएगा, और ओमेगा को हम राइट साइड पे लिखेंगे, तो ये ओमेगा डी टी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा। ठीक है, आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये स्क्वायर रूट वाला ये जो टर्म्स है, इसको हमने लेफ़्ट साइड पे क्यों शिफ्ट की। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम ये टर्म जो है ये लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और ये ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डी टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा डी टी आ जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये आता है, और ये इंटीग्रल ओमेगा डी टी आ जाएगा, ओमेगा डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, और ये हो जाएगा ओमेगा डी टी है, तो ये ओमेगा टी बन जाएगा, ओमेगा टी,
और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट जो है इसको हम बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट जो है ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को मैं फाइंड करूँगा बाय बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ लाइन बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि पहले टॉपिक में, पहले पार्ट में हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग हमने लिया था, यहाँ पे ये एक स्प्रिंग था और यहाँ पे इसके साथ एक मास अटैच था। ठीक है, ये मेन पोजीशन था ओ, और ये एक्सट्रीम पोजीशन था। ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मेन पोजीशन है। ठीक है, तो जब हम मास को यहाँ पे जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड करें इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है ये मैक्सिमम बनता है। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मेन पोजीशन। या इसको अगर हम कंप्रेस करें तो मास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मोशन का स्टार्ट जो है हम यहाँ से लेते हैं जब मास एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। ठीक, हम यहाँ से मोशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं तो टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एपो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन जब टाइम ज़ीरो हो, यहाँ पे टाइम क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता है टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, जब ये मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फिर इंक्रीज़ होता है, फिर बाद में डिक्रीज़ होता है, फिर इंक्रीज़ होता है, इस तरह। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यहाँ पे एक्स नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम एक्स एम सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे अगर हम पुट करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इस तरह आ जाएगा, और ये आ जाएगा ये क्या है, x है, तो x नाट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एम हम लिख सकते हैं या एक्स नाट, तो यहाँ पे इस बुक में एक्स नाट लिखा गया है HR के बुक में। ठीक है, तो ये एक्स नाट होगा, और ये क्या होगा, ओमेगा टी, टाइम यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई W, तो ये ज़ीरो, और प्लस सी, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी हमारे पास इसके बराबर हुआ। तो ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 पुटिंग एन इक्वेशन, पुट एन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, तो यहाँ पे मैं इसको पुट करूँगा। जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा अपनी जगह पे, इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, और प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये साइन इनवर्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, ये आप याद रखिए कि हमारे पास साइन इनवर्स जो है ये इक्वेशन 2 बना। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये सारा इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है।
यहाँ पे साइन इनवर्स, ये आप याद रखिए कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास पेज एंगल है और पेज एंगल हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं पेज एंगल। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि पेज एंगल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, साइन इनवर्स जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का हम लेते हैं तो हमारे पास एंगल आता है, और ये क्या होता है, ये एक पेज एंगल है हमारे पास। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये तीनों ये कांस्टेंट है। तो साइन इनवर्स, इसका अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास एंगल आता है और हमारे पास फेज एंगल होता है। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करें, पुटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 यहाँ पे पुट करें तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा, ये अपनी जगह पे, और इसकी जगह पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर, ये अपनी जगह पे आ गया, इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, देखिए ये x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा x इज इक्वल टू, हम x को फाइंड करते हैं तो आ जाएगा अंडर द रूट 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर, ये आता है, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन 4 बना। ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा बाई ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, हम इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसको एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना इक्वेशन 4, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये जो आ गया, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, अब ये हमारे पास वो इक्वेशन है, यहाँ पे इस इक्वेशन का मतलब क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे ये अगर मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, ये एक मास है स्प्रिंग के साथ ही अटैच है। ठीक है, और ये ऑफ एंड है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी, और ये मेन पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक सिस्टम के लिए। ठीक है, और ओमेगा ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन के लिए। ठीक है, और ये टाइम जो है टाइम चेंज होता है, और फाई ये फेज एंगल जो है ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है ये इसमें चेंज आता है। ठीक है, टाइम की वजह से, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो ये डिफरेंट होगा। ठीक है,
इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पेज एंगल को डिस्कस करेंगे, पेज एंगल को, ठीक है, टाइम पीरियड को, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।